میں پی ڈی ایم کے قائدین کا مشکور ہوں، تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں صفدر بائی کی اغوا نما گرفتاری اور محسن بائی کی اغوا کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے اور روزانہ اس قسم کے حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ دوستو، بلوچستان سرزمین ہے ان قائدین کی کہ جنہوں نے برطانیہ سامراج کے خلاف لڑ کر پابند سلاسل رہے۔ بلوچستان سرزمین ہے ان جمہوری قوتوں کی، قوم دوست قوتوں کی، جنہوں نے ایوبی، ضیاء الحق کے اور مشرف کے مارشل لاؤں کو للکارا اور جیلوں کی زینت بنے۔ بلوچستان سرزمین ہے ان نوجوانوں کی جنہوں نے اپنے مادر وطن، اپنی قومی شناخت اور اپنے سوائل اور وسائل کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ دوستو، پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ملک میں جمہوریت کو وسعت دیں، پارلیمنٹ کو سپریم بنائیں، انصاف دیں، میڈیا کو آزاد کریں اور الیکشنوں میں یہ جو 2 نمبری چلتی ہے نا، اس کا خاتمہ کریں اور ایجنسیوں کو الیکشنوں سے دور رکھیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ جو سیکیورٹی اسٹیٹ کی ہے، اس نے کبھی بھی میسی کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس نے کبھی بھی عوام کو طاقت کا سرچشمہ نہیں مانا ہے۔ اس نے ہر وقت ظلم اور جبر کے ذریعے عوام کی آواز کو دبایا ہے۔ اس نے ہر وقت میڈیا اور عدلیہ کو سفوکیٹ کیا ہے۔ آج جو یہ جمع غفیر ہے بلوچستان کے نمائندہ جماعتوں کا، تو بلوچستان کے بنیادی مسئلہ اس وقت سیاسی مسئلہ انسرجنسی ہے۔ جو آگ مشرف نے لگائی تھی اس میں ابھی تک ہم جل رہے ہیں۔ میں پی ڈی ایم کے دوستوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پریشرائز کریں کہ بلوچستان میں جو ہم نے پچھلی حکومت نے جو ریکانسیلیشنز کی اور پرامن بلوچستان کا جو پروگرام دیا تھا اس کو آگے لے جائیں۔ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں لاپتہ افراد کی بازیابی ہے۔ روزانہ یہاں کے نوجوان اغوا ہوتے ہیں۔ اب تو آئی جی پولیس بھی اغوا ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑی شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم پختونخوا اور فاٹا اور بلوچستان والے تو عادی تھے۔ دوستو، بلوچستان زیادتیوں کی ایک لمبی قطار ہے۔
पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है कि जिस सूबे से निकलेगी उस आर्टिकल 158 है। बलूचिस्तान 1955 91% गैस देता था, यहां अभी तक 7% लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। आ गई है, इसमें तो और चला जाएगा। पीपीएल और ओजीडीसीएल ने वही रवि रखा जो कंपनी ने बरसगीर में नहीं रखा था। वो भुगत रहे हैं। दोस्तों, आईन पाकिस्तान में दिया हुआ है कि वफाक के मुलाजिमीन में तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी जाती है, लेकिन हमारे लिए बहुत दरवाजे बंद रहे हैं। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। अगर मिल भी जाती है तो किसी डोमिसाइल को। हमारे लिए वफाक के से और रिकॉर्ड में अब भी वो बुनियादी सहूलतें नहीं है जो कभी आप वहां पे धमाके होते हैं और कभी रेकोडेक और संदक के सौदे लगते हैं, लेकिन वहां बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं है। ये तमाम बदमाशियों के बावजूद वफा नहीं बरा और उसने हमारे जजीरों को कब्जा करना शुरू की। यह साजिश है उस बड़ी साजिश की कि बलूचिस्तान और सिंध के साहिलों को हम वफाक के साथ मिलाएंगे। बलूचिस्तान के और सिंध के साहिल, सिंध धरती और बलूचिस्तान के अटूट अंग दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये जो बलूचिस्तान में कुछ बेहतरी लाएगी, लेकिन मैं यहां पे बड़े पार्टियों की दोस्तों से गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए ये जो ग्वादर पोर्ट पर मुशर्रफ ने एक वो की एग्रीमेंट की है, इसको खत्म कर लो, क्योंकि इसमें 93% चाइना है, 7% वफाक है और बलूचिस्तान और ग्वादर को कुछ भी नहीं मिलेगा। सीपैक की वजह से समंदर में नहीं जा सकते क्योंकि वीआईपी रोजाना आते हैं और सीपैक ने अभी तक बलूचिस्तान में कोई ऐसी काम नहीं की। बाकी जगहों में सूबों में क्या होगा, लेकिन बलूचिस्तान में नहीं। दोस्तों, हम जो बॉर्डर ट्रेड करते थे चमन से लेकर जीवनी तक, अब हर जगह पे हमारे मजदूरों को जलील किया जा रहा है।
चमन में पिछले दिनों मजदूरों पर फायरिंग की और पख्तून मजदूरों को शहीद किया गया, जो सबसे बड़ा शर्मनाक वाकया है। तफ्तान, रिदीग और ग्वादर की बॉर्डर्स पे रोजाना हमारे लोग जलील हो रहे हैं और तुर्बत में रोजाना खवातीन हड़ताल में है, क्योंकि उनके शोहर जो ड्राइवर हैं उनको रोजाना पकड़ के अजियतें दी जाती हैं। दोस्तों, जब हम इंटीरियर बलूचिस्तान में जाते हैं, चाहे पख्तून इलाकों में या बलोच इलाकों में, हमारी इतनी जगह हमारे अवाम की तलाशी ली जाती है कि जैसे हम किसी और मुल्क से आ रहे हैं। ये शर्म की मकान है। अगर आप इधर से क्वेटे से निकल जाएं, जोब लोलाई जाएं, या इधर से कराची जाएं, या ग्वादर तक जाएं, तफ्तान तक जाएं, आपको हर जगह पे ज़हनी अजियतें मिलेंगी। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी आमदनी हमारी ज़राअत है। यहां पे बिजली, पाकिस्तान में अगर लाखों वोल्टेज ज्यादा हो, लेकिन यहां हमारे पास चूंकि लाइनें नहीं है, हम हमेशा अंधेरे में रहते हैं। हमारे पास जो कैरियंग कैपेसिटी है वो 1000 से नहीं ज्यादा नहीं है। इन तमाम चीजों के बावजूद बलूचिस्तान में भूख है, अफलास है, जहालत है। आज अगर बलूचिस्तान के स्टेटिस्टिक को आप देखें, बलूचिस्तान में पॉवर्टी पाकिस्तान से सबसे ज्यादा है। इस वक्त 52% पॉवर्टी लाइन से हम बिलो हैं। मैटरनिटी रेट, इन्फेंट मैटरनिटी रेट हमसे सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में है। मैं आखिर में मरियम बीबी के मशकूर हूं, जिन्होंने बलूचिस्तान के जो दो नौजवान की लॉन्ग मार्च थी उनमें जाकर उनकी हौसला अफजाई की। हम ये समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की ये बहुत ज्यादती होगी कि उसने बलूचिस्तान की सीटों को ख़त्म किया, और हम मरियम बीबी की बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने जाके हमारे नौजवानों को तसल्लियां दी। मैं आखिर में तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ और तमाम कायदीन और कारकुनों का, जिन्होंने ये जलसा यहाँ मुनक्किद करके आकाओं को बताया कि वाकई हमारे पास लोग हैं कि नहीं है। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी।